के नीचे मुझे कोई कमेंट नहीं आई थी और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पहली वीडियो इतनी ज़्यादा अच्छी चल जाएगी, कि मुझे उम्मीद नहीं थी। दूसरी वीडियो में 3 व्यूज़ आए हैं, बट नो डाउट अगर उस 3 व्यूज़ में से किसी एक ने कुछ सीखा है उसमें से तो। और दूसरे जो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए, ठीक है। आपने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की है तो ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना ड्यूरिंग यूर स्टडी टाइम, फर्स्ट वीक में भी, सेकंड वीक में भी। लेकिन अगर थर्ड वीक के बाद आप एब्सेंट होते हो तो आपको विड्रॉ कर देंगे, जहाँ आपके ऊपर कमेटी बैठेगी। दूसरी चीज़ जो आती है जिसमें मैंने भी काफ़ी धक्के खाए, मेरा फर्स्ट टर्म काफ़ी अच्छा गया था, सेकंड टर्म और डिसर्टेशन का वो एक एक्सपीरियंस है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो अब हाफ फीस तो निकली नहीं थी, बट ऐसा था कि मेरे पास जॉब थी और मेरा फुल टाइम स्टार्ट हो गया था। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि जैसे हो सके जितना पैसा बन सके बनाएं यूनिवर्सिटी। और एक और चीज़, यूनिवर्सिटी वाले कभी फ़ीस के लिए मुझे नहीं लगता कि रुकें, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी नहीं रुकी थी। मैंने उनको बोला भी था कि फाइनेंशियल क्राइसिस आया हो मेरी फैमिली में कुछ करके, तो उन्होंने बोला था नहीं, यू हैव टू पे, क्योंकि जब आप आए हो आपने फंड शो करवाए थे तो आपको पे करनी पड़ेगी। तो फिर हमारे पास सबके पास एक अल्टरनेट ऑप्शन होता है जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि सारे करते हैं, क्योंकि जो पढ़ने आए हैं वो पढ़ते भी हैं, नो डाउट कि। हाँ जी स्टूडेंट महकमा, क्या हाल चाल है आप सबका? आई होप कि आप सारे ठीक होंगे। ठीक का तो तुम्हें पता है कि यार करंट सिचुएशन क्या चल रही है। आई होप कि मच बेटर है पहले से, और आप सबके पास आपकी जॉब है, आपके एक्सपेंसेस सारे निकल रहे हैं। तो पहली वीडियो थी जो मेरी PSW की, जितना मेरे से हो सका मैंने बता दिया उसमें कि मेरा PSW कैसे आया था और क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी मेरे को। सेकंड वीडियो में मैंने बता दिया था कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि आपका PSW रिजेक्ट हो जाए करके। तो आई थिंक कि मैंने अपनी सारी जितना मुझे PSW के बारे में पता था, क्योंकि उसके नीचे मुझे कोई कमेंट नहीं आई थी और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पहली वीडियो इतनी ज़्यादा अच्छी चल जाएगी, कि मुझे उम्मीद नहीं थी। दूसरी वीडियो में 3 व्यूज़ आए हैं, बट नो डाउट अगर उस 3 व्यूज़ में से किसी एक ने कुछ सीखा है उसमें से थोड़ा सा भी, या किसी को वो गाइड कर सकता है, तो मेरे लिए वो वीडियो सक्सेसफुल है। तो आज के टॉपिक की बात करते हैं। देखो PSW का तो हो जाएगा, ठीक है, वो तो रही बात की बात। जो अभी बच्चे इंडिया से आ रहे हैं एज अ स्टूडेंट वीज़ा पे, तो और दूसरे जो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि PSW के लिए आपको 1 साल है अभी, या 1 साल 6 महीने जितना भी है। तो अभी आपने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की है तो ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना ड्यूरिंग यूर स्टडी टाइम, जो स्टडी वीज़े का टाइम है आपका। पहली चीज़ जो फॉरमोस्ट होती है, हर कोई बोलता है अटेंडेंस। अटेंडेंस का क्या होता है ना, कि हर किसी की यूनिवर्सिटी की अपने अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन्होंने अपने हिसाब से बनाया होता है। किसी को 60% चाहिए होती है। जो मेरी यूनिवर्सिटी थी उसका पर्सनली ये था कि आपको आप फर्स्ट वीक एब्सेंट हो जाओ, सेकंड वीक एब्सेंट हो जाओ, वो आपको मेल करेंगे फर्स्ट वीक में भी, सेकंड वीक में भी। लेकिन अगर थर्ड वीक के बाद आप एब्सेंट होते हो तो आपको विड्रॉ कर देंगे, जहाँ आपके ऊपर कमेटी बैठेगी, पर्टिकुलर रीज़न मांगा जाएगा, नहीं तो आपको विड्रॉ कर देंगे। तो मेरी यूनिवर्सिटी का ऐसा था। कहीं यूनिवर्सिटी का ऐसा होता है कि वो मांगते हैं कि 60% अटेंडेंस चाहिए, 70 या जैसा भी है करके। मेरी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं था, तो मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो ऑल जो मैं आपको कहना चाहता हूँ समराइज़ करके, पहली चीज़ जो कि अपनी अटेंडेंस पर ध्यान देना, अपनी यूनिवर्सिटी का देखना कि आपकी क्या उसकी गाइडलाइंस है। दूसरी चीज़ जो आती है जिसमें मैंने भी काफ़ी धक्के खाए, मेरा फर्स्ट टर्म काफ़ी अच्छा गया था, सेकंड टर्म और डिसर्टेशन का वो एक एक्सपीरियंस है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो आता है असाइनमेंट्स को लेके, असाइनमेंट्स डिसर्टेशन करके ना। तो क्या हुआ था कि फ़र्स्ट टर्म में जब मेरी असाइनमेंट्स आई थी, मैंने खुद से बनाई थी और नो डाउट काफ़ी अच्छी गई मेरी। एक ग्रुप प्रेजेंटेशन भी थी, मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए थे उसमें करके। तो वो चली गई थी, क्यों? क्योंकि तब मेरे पास पहले स्टार्टिंग में मेरे को 3 महीने जॉब नहीं मिली थी, जॉबलेस था, हर जगह ट्राई मारी, ये मैकडी टेस्को वगैरह वगैरह करके, तो कुछ नहीं हो रहा था। कि एक लक बोल लो, जहाँ जो चीज़ जब मिलनी होती है वो तभी मिलती है करके, तो मेरे को नहीं मिल रही थी जॉब। तो उस टाइम मेरे पास फ्री टाइम था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी डिसर्टेशन जैसे ही मेरे को मिली। तो आस्ते आस्ते करके मैं अपने प्रोफेसर्स को दिखाते रहा, थोड़ी थोड़ी करके बनाते बनाते, क्योंकि उसमें मेरे को गाइडलाइंस भी मिली प्रोफेसर से कि इस जगह पे ये चीज़ ठीक करनी है, इस पे ये ठीक करनी है। तो वो जो मेरे टर्म फर्स्ट था वो काफ़ी अच्छा गया। अब बात आई जब टर्म सेकंड आया, मेरी क्लासेस चल रही थी और जॉब का भी हो गया था, क्योंकि फ़ीस का भी कहीं ना कहीं आने वाला था। हमें 6 महीने बाद, 3 महीने बाद पे करनी थी मेरे को अपनी हाफ़ फ़ीस करके। अब हाफ़ फ़ीस तो निकली नहीं थी, बट ऐसा था कि मेरे पास जॉब थी और मेरा फुल टाइम स्टार्ट हो गया था। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि जैसे हो सके जितना पैसा बन सके बनाएं, और बाकी तो नो डाउट कि फैमिली से ही मंगवाना पड़ता है पीछे से, जैसा भी हो सकता है, क्योंकि फ़ीस तो पे करनी है, उसके लिए वो रुकेंगे नहीं। मैंने उनको मेल भी डाली थी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। और एक और चीज़,
यूनिवर्सिटी वाले कभी फ़ीस के लिए मुझे नहीं लगता कि रुके हैं, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी नहीं रुकी थी। मैंने उनको बोला भी था कि फाइनेंशियल क्राइसिस आया हो मेरी फैमिली में कुछ करके, तो उन्होंने बोला था नहीं, यू हैव टू पे, क्योंकि जब आप आए हो आपने फंड शो करवाए थे तो आपको पे करनी पड़ेगी विद इन द डेडलाइन। तो ऐसा हुआ था, फिर फुल टाइम मेरा चल पड़ा, तो असाइनमेंट्स भी आ गई थी मेरे दिमाग में, ये नहीं चल रहा था कि असाइनमेंट्स बनानी है या कुछ भी करके ना। तो फिर हमारे पास सबके पास एक अल्टरनेट ऑप्शन होता है जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि सारे करते हैं, क्योंकि जो पढ़ने आए हैं वो पढ़ते भी हैं, नो डाउट कि बाय टच वुड कि मेरा अच्छा है स्टडीज़ में। बट तब मेरे पास टाइम नहीं था, तब मेरे दिमाग में एक ही चल रहा था कि पैसे बनाओ, फ़ीस पे करो जितनी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी असाइनमेंट मैंने कहीं से नंबर निकाला, ये जो असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ ध्यान से सुनना, तो आपको थोड़ा सा सोचने में मिल जाएगा इसमें, और कुछ ना कुछ आपको एक अच्छी चीज़ भी मिल जाएगी। तो स्टार्ट हुई, पहले मेरा फुल टाइम चल रहा था, मैंने जितना लगाया करके अपना किया, फिर उसका पार्ट टाइम स्टार्ट हो गया, मैंने फिर से करना स्टार्ट हो गया काम जितना भी हो सकता है NI पे। तो वो सब किया, करते 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 ना पता ही नहीं लगा कि 2 हफ्ते बच गए मेरी असाइनमेंट्स को, और मैंने स्टार्ट भी नहीं की हुई है। मैंने उस बंदे से बात की थी, तो उस बंदे ने बोला ठीक है हम बना देते हैं, जैसे वो असाइनमेंट वगैरह बनाते हैं। उस बंदे ने असाइनमेंट बना दी, तो मैं थोड़ा सा हो गया कि हाँ ठीक है। एक असाइनमेंट मैंने पहले सबमिट करवानी थी, उस बंदे ने बनाई, उसमें मार्क्स मेरे कम आए थे, लाइक 54। मैं चलो ठीक है जो भी है एटलीस्ट पास हूँ, बाकी देख लेंगे, क्योंकि जो भी उसका था, जो मेरे प्रोफेसर वगैरह पढ़ाते थे वो मैं अच्छे से पढ़ता था, तो मुझे असाइनमेंट से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं था, मुझे बस पास होने से मतलब था। तो मैंने उस बंदे से बनवाई पहली, ठीक है। उसके बाद बची मेरी 3-4 असाइनमेंटें थी, जिसकी लास्ट डेडलाइन थोड़ा आगे जाके थी। तो जब मैंने वो बना दी, मैं टेंशन फ्री हो गया कि यार इस बंदे को ठीक है, अगर ये असाइनमेंट बना रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, तो ओबियसली ये अच्छी ही बनाएंगे, है ना। तो क्योंकि पैसे इसी चीज़ के ले रहे हैं, तो मैंने इनको सारी गाइडलाइंस जो PDF होता है, जो भी प्रोफेसर ने दी थी इंस्ट्रक्शंस वगैरह, मैंने सारी सेंड कर दी करके। और जैसे ही उस असाइनमेंट का रिज़ल्ट आया, इन्होंने बना के भी दे दी, डबल श्योर हो गया। मैंने बोला देख लो अभी चेक कर लो, क्योंकि मेरे पास 3-4 दिन पड़े हुए हैं। बोलते नहीं हो जाएगा सब कुछ ठीक है, असाइनमेंट्स वगैरह इतने आपके पैसे हुए कर करके, तो मैंने पैसे भी दे दिए करके। जब असाइनमेंट का रिज़ल्ट आया, 1 पास, बाकी 3 की 3 फेल। तो मैं तो शॉक में था। सडनली मेरी ब्रेक चल रही थी, तब मैं जॉब पे था, तो फुल टाइम स्टार्ट होने वाला था अगला वाला। तो मैं देखा यार ये हो कैसे सकता है करके ना। तो फिर वो हो गया, मैंने उससे बात की, मैं ये फ़ेल हो गया करके, क्योंकि जब आपका टर्म 1 में अगर आप फेल हो रहे हो ना, आप टर्म 2 में कवर कर लोगे, ठीक है। टर्म 2 में फेल हो गए ना, फिर एक आपको डिसर्टेशन की टेंशन हो जाएगी। दूसरा है कि अगर आपकी वो पास नहीं हुई, डिसर्टेशन पास हो गया, अगर असाइनमेंट फेल होगी, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ, किस हिसाब से आप चलो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो चीज़ जब हुई, तो उसके बाद मैंने उस बंदे को बोलता नहीं ठीक है बना के दे दूँगा ऐसे कर के। तो फिर मैंने अच्छे से सोचा, मैं अगर ये एक बार हो सकता है, ये दूसरी बार वापस भी हो सकता है करके। तो फिर जैसे उस बंदे ने बना के दी, फिर मैंने अपने प्रोफेसर को बताया, कैसे कुछ करके दूसरे तीसरे बंदों को ऐड किया। जो मेरी क्लास रिप्रेजेंटेटिव थी, मैंने उससे बातचीत की, तो जैसे तैसे करके वो असाइनमेंट पास हो गई। अब डिसर्टेशन का चीज़ थी, डिसर्टेशन में अगेन मेरा फुल टाइम स्टार्ट हो गया। तो फिर वही था कि फ़ीस का तो चलो हो गया, एक्सपेंसेस तो मैनेज करने हैं, क्योंकि जब हम एक बार जॉब के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, तो स्टडीज़ कहीं ना कहीं से निकल जाती है। क्योंकि हम इंडिया से, जहाँ पाकिस्तान से, जहाँ नेपाल से, बांग्लादेश, कहीं से भी हम आते हैं, तो हमारे दिमाग में ये होता है यार पहुँच गए हैं ना, अब बस पैसा कमाना है, पीछे भेजना है, ये वो करके, जिस चक्कर में हमारी स्टडी काफ़ी पीछे रह जाती है। तो वैसा ही मेरे साथ हुआ। लाइक स्टडी तो नहीं कह सकता कि पीछे रहेगी, क्योंकि जो चीज़ ये पढ़ा रहे थे, जो कोर्स मैंने चूज़ किया था, वो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका था वहाँ पर, मैं वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा था। बट कहीं ना कहीं मेरी जो एकेडमिक की वो जर्नी चल रही थी, वो कहीं ना कहीं नीचे जा रही थी, डाउनफॉल में। फिर मैंने एक बार, मैं चल ठीक है यार, हो सकता है एक बार हो गया ना करके, एक पास तो हुई है, तो हो जाएंगी करके। तो मैंने इस बंदे से जो था, इससे मैंने अपनी डिसर्टेशन भी बनवा दी। तो डिसर्टेशन वगैरह बनवाई, उसको दिखाते रहा, क्योंकि मैंने ना फुल टाइम चल रहा था, मैंने तब ध्यान नहीं दिया। सिर्फ डिसर्टेशन के मेरे ख्याल में 1 महीना बाकी था, मैंने उस बंदे को दे दिया डिसर्टेशन के लिए, तो वो करते रहा। और मेरी सुपरवाइज़र एक ऐसी थी, उसको ना हफ्ते में वो मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि लास्ट का टाइम था, तो वो नहीं दी थी। वो स्टार्टिंग में वो बोल रही थी मेरे को करके। डिसर्टेशन बनाई, डिसर्टेशन में फेल। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि डिसर्टेशन में फेल हो गए हो, अब करना कैसे है, क्योंकि PSW का अब दूसरा उन्होंने जो भी टाइम दिया था, तो इतना जल्दी होता नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी एक स्टूडेंट का मैंने केस सुना था, वो फेल हो गया, वो बेचारा वापस इंडिया चले गया था, लेकिन हम जा नहीं सकते थे, तो उन्हें करना कैसे था। तो जैसे तैसे करके चलो हो गया सब कुछ ना। तो इस चीज़ में मैं आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ, चाहे आप असाइनमेंट खुद से बना रहे हो, चाहे आप असाइनमेंट बाहर से बनवा रहे हो, डजेंट मैटर, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी लाइफ है। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। अगर आपने करियर पे फोकस करना है,
तो ओबियसली आप पढ़ो। मेरा बस कहने का मतलब इतना है कि एक अटेंडेंस वाला मैंने आपको बता दिया, दूसरा मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अगर आप असाइनमेंट खुद बना रहे हो, जब बाहर से ही बनवा रहे हो ना, खुद बना रहे हो, स्टार्ट करो। जैसे ही आपको असाइनमेंट मिलती है स्टार्ट कर दो, क्योंकि 2-3 महीने का टाइम होता है और वो इनफ टाइम होता है, ठीक है। तो इसमें आप इजीली कर सकते हो। अगर उसमें कोई भी मिस्टेक होगी वो मैं बताता हूँ कि हफ्ते हफ्ते आपकी क्लासेस लगती हैं, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो, अपने प्रोफेसर्स को चेक करवाते रहो कि मैं ये बना रहा हूँ, क्योंकि वो देखेंगे थोड़ी थोड़ी, पूरी असाइनमेंट कोई नहीं देखेगा आपकी, ठीक है। अगर आप लास्ट में जाके चेक करवाने लगे हो तो वो कोई नहीं देखेगा। तो थोड़ी थोड़ी करके बनाओ, प्रोफेसर को दिखाओ, वो आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आपने कोई प्रॉब्लम है जहाँ आपसे नहीं हो पा रहा, तो वो क्या होता है ना कि लाइब्रेरी फैकल्टी होती है या एडवाइज़र्स वगैरह होते हैं, तो काउंसलिंग वगैरह, तो वो कर देते हैं आपका, ठीक है। तो वो आपको हेल्प कर देते हैं। और जो दूसरे जो बनवा रहे हैं बाहर से, आपकी लाइफ है, आप बनाओ, मैं कुछ नहीं बोल रहा उसमें, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, सेम चीज़ आप पे भी अप्लाई होती है। स्टार्ट कर दो, उस बंदे को पेमेंट का जैसे भी आपने देखना होगा आप देख लेना, क्योंकि मैंने हाफ करके रखी थी करके, तो उसको बोलो थोड़ी थोड़ी बना के मेरे को देते चल, ताकि अगर वो पूरी भी बना के देता है कि बोलता है कि हाँ ठीक है मैं हफ्ते में कंप्लीट कर देता हूँ, 2 हफ्ते में कंप्लीट कर देता हूँ, बोलो ठीक है तू कर, उसका जैसे ही वो कंप्लीट होती है उसको आप खुद सेपरेट करो, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लो, उसको सेपरेट करो और हर हफ्ते अपने प्रोफेसर को दिखाओ कि इसमें क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है, कैसी मॉडिफिकेशन हो सकती है, फिर उसका कंप्लीट फिर से प्रोफेसर को दिखाओ कि ये ठीक है कि नहीं है। क्योंकि इस चीज़ में क्या होगा कि 2-3 महीने का टाइम होता है असाइनमेंट सबमिट करवाने का, आपका प्रोफेसर आपको डबल श्योर कर देगा कि हाँ भाई ये असाइनमेंट ठीक है, जहाँ इसमें क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं, ताकि आप उस बंदे को बता सको कि मेरे प्रोफेसर ने ये चीज़ बोली है और मुझे इसमें ये चीज़ चेंज करके दो। और जब वो आपको दें, प्रोफेसर को दिखाओ, फाइनल क्लियर करो, ताकि आपके सर पे कोई टेंशन ना रहे। ये मेरी पर्सनल सजेशन है यार, क्योंकि PSW तो चलो आपको 1 साल बाद का जैसे मैं बता रहा था पहले भी, बट अटेंडेंस और असाइनमेंट का काफ़ी ध्यान रखना। बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, कई बच्चों को हुई हैं, मेरे साथ थे जो वो विड्रॉ हुए हैं कोर्स से, मतलब लाइक एक गैप लग गई है उनको। अब जो चीज़ उनकी मेरे साथ कंप्लीट होने वाली थी PSW, उनको मेरे ख्याल में 3 महीने या 4 महीने लेट उनका वो कंप्लीट होगा कोर्स वगैरह करके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बहुत सारी चीज़ें यार जो ये मेरे को थॉट आई थी दिमाग में, तो मैंने सोचा बता दूँ आप लोगों को। अब पता नहीं कितनी यूज़फुल होगी आप लोगों के लिए कि नहीं होगी। अगर एक बंदे को भी इससे कुछ बेनिफिट होता है तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा इस चीज़ में। तो बाकी देखो, होप मत हारो, लाइफ है। क्योंकि जब हम इंडिया से आते हैं ना, हम सोचते हैं कि इंडिया से या कहीं से भी हम आ रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि जहाज़ पर चढ़ गए बस बात ख़त्म। लेकिन नहीं यार, रियल स्ट्रगल यहाँ से शुरू होती है और ये हर कोई ये जर्नी तय करके गया हुआ है, ठीक है। और मैंने भी की, आपने भी करनी है, क्योंकि आपके अलावा कुछ नहीं करेगा। क्योंकि इंडिया में होता है जो आपने वीज़ा वूज़ा अप्लाई कर रहे हो, एजेंट वगैरह का जो भी पैसे पूछेगा होता है ना, एटलीस्ट आप घर पे होते हो, आपके माँ बाप होते हैं, आप खाना खा रहे हो घर का, वो है, ठीक है। लेकिन जब आप UK आते हो ना, आपके दिमाग में रूम का रेंट भी होगा, सब कुछ होता है, माँ बाप है नहीं, कितना ही बताओगे उनको। तो ये चीज़ है, अच्छे से रहो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और कुछ भी क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट कर दो, मैं जितना मेरे को पता होगा मैं बता दूंगा आपको। और जो चीज़ नहीं पता होगी फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो अदरवाइज़ मैं आपको बोल दूंगा कि आप किसी और के पास जाओ। तो ऑलराइट गाइस, साइन आउट।